अल्नर नर्व इंजरी में सर्जिकल ऑप्शंस क्या हैं? तो अब हम मेरे पुराने वीडियो में आपने देखे होंगे कॉमनेस्ट टॉप 5 कॉजेस ऑफ इंजरी या ट्रॉमा टू अल्नर। सबसे पहला है शार्प कट इंजरी हो गई। शार्प कट इंजरी में ऑफ कोर्स कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो सर्जरी हम लोग करते हैं वो होता है प्राइमरी रिपेयर। अगर शार्प कट है उसमें हम माइक्रोस्कोपिकली जाकर माइक्रोस्कोप में बहुत फाइन सूचर्स 9-0 या 10-0 से 1 या 2 स्टिच लगा के उसको हम फिब्रिन ग्लू से जोड़ देते हैं। आज की डेट में हम बहुत ज़्यादा स्टिचिंग नर्व्स में नहीं करते क्योंकि उससे ट्रॉमा होता है और रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते। तो जो स्टैंडर्ड मोड ऑफ ट्रीटमेंट इज माइक्रोस्कोप में उसको देखकर उस मार्जिन को फ्रेश करके 2 स्टिचेस बाय 9-0 और 10-0 लगाकर हम उस पर फिब्रिन ग्लू से उसको जोड़ देते हैं। तो ये हमारा होता है जब शार्प कट इंजरी और नर्व का टिश्यू का लॉस नहीं हुआ है। कई बार जैसा कि मैंने बताया इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स में या फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में, रेलवे एक्सीडेंट्स में नर्व तो जाती है, साथ साथ कुछ टिश्यू भी ले जाती है कि सिर्फ कटा नहीं है, उसके साथ का भाग ही निकल गया है। ऐसे केसेस में हमारे पास बड़ी दुविधा होती है। उसमें हमें 3 चीजें देखनी होती है। पहली चीज, जो भाग निकल गया उसके बाद हमारा बेड कैसा है। बेड मतलब जो नर्व हमारी जिस पहले जो नॉर्मल स्किन में टिश्यू के अंदर जहां रहती थी वो कैसा है, वो कंटामिनेटेड तो नहीं है, वो गंदा तो नहीं है। दूसरी चीज, हमारा गैप कितना है नर्व का। यूजुअली 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर तक नर्व को हम थोड़ा बहुत ज्वाइंट्स को मोबिलाइज करके, नर्व को मोबिलाइज करके प्राइमरी रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन 1-1.5 सेंटीमीटर से ज्यादा अगर गैप है तो वो प्राइमरी रिपेयर नहीं होगा। उसके लिए फिर हमें नर्व ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है। नर्व ग्राफ्टिंग में हम शरीर के किसी और भाग से ऐसी कोई सेंसरी नर्व को लाते हैं जिससे उस भाग को नुकसान ना हो, लेकिन यहाँ पर वो एज अ ग्राफ्ट आ जाए। और तीसरी चीज जो हम देखते हैं वो है हमारा कवर कैसा है। जब तक हमारा बेड अच्छा नहीं होगा, कवर अच्छा नहीं होगा, हम नर्व को रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। अगर हमारा बेड और कवर अच्छा है तो हम प्राइमरीली नर्व को रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं सूरल नर्व या किसी और नर्व के ग्राफ्ट से। तो ये तो हो गया मैनेजमेंट ऑफ अल्नर नर्व अगर उसमें कट है। अगर नर्व में कंप्रेशन न्यूरोपैथी है, जैसे कि मैंने क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम वाले वीडियो में बताया था, क्यूबाइटल टनल के अलावा गयान्स कैनाल में भी कई बार ये कंप्रेशन हो जाता है और पर्टिकुलरली इस पार्ट को जो हमारा ईडीएम है और हमारे लिटिल फिंगर के आसपास के एरिया में काफी तंग करता है वो। तो गयान्स कैनाल में भी हम यहाँ से जाकर स्किन के नीचे हमारी ये 2 बोन्स के बीच में जो टाइट गयान्स लिगामेंट होता है उसको रिलीज कर देते हैं, जिससे जो अल्नर नर्व की जो डीप ब्रांच है मोटर वो खुल जाती है। सिमिलरली क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम में हम वो ऑसबॉर्न्स लिगामेंट को रिलीज कर देते हैं। तो ये तो हो गया दूसरा हमारा कंप्रेशन न्यूरोपैथी में हम क्या करते हैं। इसके अलावा अल्नर नर्व की अगर इंजरी क्लोज्ड इंजरी हुई है, शार्प कट इंजरी नहीं है, तो हमें फिर देखना पड़ता है कि 2 से 3 महीने तक वेट करना पड़ता है। और अगर उसमें कोई रिकवरी नहीं आ रही है देन हम उसको EMG NCV करके MRI करके इन्वेस्टिगेट करते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्लोज इंजरी होती है अल्नर नर्व की, वो इट इज अ पार्ट ऑफ एन इंजरी टू ब्रेकियल प्लेक्सस। रेयरली ऐसा होता है कि आइसोलेटेड क्लोज्ड इंजरी होती है, लेकिन कभी अगर कोई ब्लंट ट्रॉमा हुआ है एक पर्टिकुलर पार्ट में जहां हमें दिख भी रहा है इसके एरिया में बहुत ट्रॉमा हुआ है, तो एज सून एज द स्वेलिंग सेटल्स डाउन हम MRI करा के देख सकते हैं कि नर्व कंटिन्यूटी में है कि नहीं। और डेफिनेटली हमें 6 से 8 हफ्ते में आइडिया हो जाता है कि अगर अपने आप रिकवरी आ जाती है तो हमें कुछ नहीं करना है। लेकिन ब्लंट इंजरी में भी अगर रिकवरी नहीं आई है तो हमें 2 महीने के बाद हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए और अल्नर नर्व को एक्सप्लोर करना चाहिए। तो ये होता है बेसिकली अल्नर नर्व का शार्प कट में और अल्नर नर्व का न्यूरोपैथी में और अल्नर नर्व का ब्लंट इंजरी में मैनेजमेंट। चौथा और आखिरी होता है अल्नर नर्व की किसी स्वेलिंग में, किसी ट्यूमर में। ऑफ कोर्स इसको भी हम MRI के थ्रू इन्वेस्टिगेट कर पर्टिकुलर पार्ट को लोकलाइज करके हम डिसीजन लेते हैं कि हम नर्व को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं कि नहीं। अगर हम नर्व को नहीं बचा सकते तो हमें पहले से ही पेशेंट को प्रोग्नोस्टिकेट करना पड़ता है कि फंक्शन का लॉस हो सकता है। अगर हम नर्व को बचा सकते हैं तो कई बार हम माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन में जाकर उस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ट्यूमर को हम निकाल देते हैं नर्व के आर्किटेक्चर को बचाकर। तो इस तरह ये डिफरेंट मोडेलिटीज हैं अल्नर नर्व की कई बीमारियों की ट्रीटमेंट के लिए जो हम यूज करते हैं।